हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 2 दशमलव और भिन्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आरोही क्रम होती क्या है। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा। क्या समझे? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 2, 5, 6 और 8। इसको आरोही क्रम में कैसे करेंगे? ये चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह होता है। ठीक है, ये जो मुंह इसका खुला होता है ना, ये जो इधर मुंह खुला रहता है ये बड़ा होता है। जिस संख्या के साइड अगर ये जिसका मुंह खुला हुआ हो गया वो बड़ा होता है, और जिधर ये इसका मुंह बंद होता है ये यहाँ पे ये छोटा होता है। ये छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। 2, 5, 6, 8। छोटे से बड़ा। पहले ये देखिए, छोटे से बड़ा ऐसे, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 छोटा है और 5 बड़ा है, फिर 6, फिर 8। देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब समझ में आ गया ना कि छोटे से बड़ा मतलब कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। अब चलिए जानते हैं कि एक सवाल है, अब इसको भिन्नों में कैसे करते हैं। 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। अब हम लोग इसको एक आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कि जब हर समान होता है, जब हर मतलब जो ऊपर होती है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है ना। जब हर समान होगा तो अंश पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसका हर पूरा देखिए सब समान हो रहे हैं, तब हम लोग अंश पर ध्यान देंगे। तब जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है, वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। 1, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां। ठीक है, तो कैसे करेंगे? छोटे से बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9/12। सबसे छोटा कौन है? 5/12। तो इसको हम लोग कैसे सजाएंगे? पहले नंबर पर ये आ जाएगा, फिर आएगा दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। आ गया समझ में? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबरिंग से नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि 5/12, फिर 6/12, फिर 7/12, फिर 8/12 और फिर 9/12। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 3, 5 और 7। इसमें बड़े से छोटा, इसका मतलब कि सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। ठीक है गाइस, समझ गया बात आप लोग? तो इसी सवाल से हम लोग पता कर लेते हैं कि कैसे कर लेंगे, यहाँ से कैसे पता करेंगे इसको अवरोही क्रम में। ये तो आरोही क्रम में हो गया, ये आरोही क्रम में हो गया। ठीक है, ये आरोही क्रम में हो गया। अब हम लोग अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे इसको? आरोही क्रम का मतलब कि बड़े से छोटा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है? 9/12। तो 9/12 सबसे बड़ा हो गया, फिर 8/12, फिर 7/12। ठीक है गाइस, फिर 6/12, फिर 5/12। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे हर समान था और यहाँ पे क्या है? अंश सेम है। देखिए 1/3, 1/4, 1/6, 1/5, 1/2। तो हम लोग इसमें आप एक बार और नोट डाल के लिख लीजिए कि जब अंश समान होता है तब हर पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ अंश समान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी है, सब में एक है, अंश में सब में एक है। जब अंश समान रहेगा तब हम लोग हर पर ध्यान देंगे। ठीक है, और हर में क्या ध्यान देंगे कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जिसका हर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा देखिए 3, 4,
6 5 2 सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब अंश समान रहेगा तब हम लोग हर पर ध्यान देंगे, और हर में क्या ध्यान देंगे कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे छोटा क्या है? 2 है, तो 2 मतलब ये 5वां नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 1/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए सबसे छोटा कौन है? 3, तो 3 पहले नंबर पर, तो पहला लिख लेंगे, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। आ गया समझ में? मतलब कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है? 1/2 है। ठीक, फिर उससे छोटा कौन है? 1/3, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5 और 1/6। यहाँ सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 1/2, और यहाँ सबसे छोटा भिन्न कौन है? 1/6। आ गया गाइस समझ में? अब चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, 4/7, 5/13, 7/8, 3/2, 3/5, माफ़ कीजिए 11/13। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसका अंतर निकालते हैं। यहाँ 7 और 4 का अंतर 3, 5 और 13 का अंतर कितना होगा? 8, 7 और 8 का अंतर होगा 1, 3 और 5 का अंतर होगा 2, 11 और 13 का अंतर होगा 2। अब यह दिमाग लगाइए कि देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? एलसीएम मेथड या डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये हो गया विधि। तो सबसे पहले देखिए 3, 8, 1, 2 और 2 का एलसीएम कितना लेंगे? 24। अब क्या करेंगे कि ये 3 है ना, 3 में 24 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8। 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32। ठीक, 8 में मतलब 24 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 3 जो बचेगा 5 में ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, तो 5 3 15। 1 में 24 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 24, और 24 में 7 का गुणा करेंगे तो 168, और 24 में 2 का भाग करेंगे तो 12, 12 3 36। ठीक, 2 फिर 24 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा? 132। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा और यहाँ सबसे छोटा कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 168 मतलब 7/8, और सबसे छोटा इसमें देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 15। 15 कितना पर है? 5/13। ये आंसर होगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।